हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर। कैसे हो, क्या हाल चाल, पढ़ाई लिखाई चल रहा है? हमने आपको बेटा इस वाले चैप्टर में एक लेक्चर पढ़ा दिए हुए। अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसका लिंक जाकर करके देख लो। क्यों? क्योंकि उसके बाद में ये वाली चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। आज बेसिकली हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ को देखने वाले हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसको बहुत डिटेल में हम लोगों ने कवर कर लिया। उस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को एक एक कर करके हमने देख लिया है। ठीक है, फाइनली अब हमारे पास वो टाइम है कि एलसीएम एचसीएफ को भी जान जाए और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें। हो सकता है कि एग्जाम में इसे आपके क्वेश्चंस आ जाएं और आपसे वो बनने में थोड़ी सी डिफिकल्टी महसूस हो, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग क्लियर कर लेते हैं ना, इसको समझ कर करके। हालांकि ये चीज़ें आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, लेकिन आज जो तुम पढ़ने वाले हो ना, आपको लगेगा कि वाओ, एक्चुअली में एलसीएम एंड एचसीएफ का कॉन्सेप्ट ये होता है। हम जो समझ रहे थे वो तो बहुत थोड़ी बहुत ज्ञान थी, सारी चीज़ों को हम डिटेल में अभी बताने वाले हैं। इसीलिए टेंशन ना लेना, बस केवल और केवल एक जगह चुपचाप बैठ जाओ, कॉपी पेन लेकर कर करके जो भी चीज़ हम बता रहे हैं उसको फटाफट से नोट डाउन करो एंड बार बार प्रैक्टिस करो। देखो फिर तुम्हारे अंदर क्या इंप्रूवमेंट आता है। डोंट वरी, हम एलसीएम और एचसीएफ में जो सबसे पहले अभी शुरू कर रहे हैं एंड दैट इज एलसीएम शुरू कर रहे हैं, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या कहते हैं बेटा? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और ये जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, इसको आप क्या कहेंगे? तो एलसीएम कहेंगे। बोल बेटा, समझ में आया इतनी सी छोटी सी बात कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम और एलसीएम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में हमें मल्टीपल जानना पड़ेगा कि व्हाट इज मल्टीपल, फिर देखना होगा कि व्हाट इज कॉमन मल्टीपल, फिर देखना होगा व्हाट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो शुरुआत करते हैं ना मल्टीपल से, देखते हैं कि ये मल्टीपल क्या है। एकदम से जबरदस्त शानदार तुमको पढ़ाने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना, बस चीज़ों को देखते हुए चलना। देख बेटा, हम यहाँ पे मल्टीपल निकाल रहे हैं और वो भी मल्टीपल किसका ले लेते हैं, किसी भी नंबर का ले लो। मल्टीपल कहने का मतलब, अगर सपोज दैट तुम 6 का मल्टीपल निकालना चाह रहे हो, तो 6 का मल्टीपल बेटा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12 होगा, 6 3 ज़ा 18 होगा, फिर 24 होगा, ठीक है, 30 होगा, उसी तरीके से 36। यानी कि आप अनलिमिटेड मल्टीपल बोले तो आप जहां तक भी चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। 6 ऐड करते हुए चले जाओ, ठीक है। यानी 6 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो 6 आया, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 12 आया, 3 से मल्टीप्लाई करने पे 18 आया, तो ये मल्टीपल 6 का हो गया। अच्छा, अगर हम 8 का मल्टीपल बात करें तुम्हें, तो तुम क्या कहोगे? यहाँ पे 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40। इसी तरीके से करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और आगे कहाँ तक बढ़ेंगे? तो यहाँ पे थोड़ा सा और हम इसको आगे लेकर करके चलते हैं। तो एग्जैक्टली हम आगे बढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा 42। उसके बाद क्या करोगे? हाँ 42, उसके बाद क्या होगा? 48, उसके बाद एंड सो ऑन, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ पे चलते हैं। 40 हो गया बेटा, तो ये हो जाएगा 48, फिर आगे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमने मल्टीपल तो देख लिया कि मल्टीपल क्या होता है। अब यहाँ पे आप समझो, इसमें से कॉमन मल्टीपल बताओ। बेटा कॉमन मल्टीपल आपको बताना है कि यहाँ पे कॉमन मल्टीपल क्या है। तो कॉमन मल्टीपल आप बताओगे कि एग्जैक्टली जो कॉमन मल्टीपल्स है ना, 6 तो कॉमन है नहीं, 12 है नहीं, 18 है नहीं, 24। यस सर, सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल है वो है 24। अच्छा, और भी आगे कॉमन होंगे भाई, इधर अनलिमिटेड है, ऊपर भी अनलिमिटेड मल्टीपल्स हैं, तो कॉमन तो होंगे ही होंगे। एग्जैक्टली 40 नहीं है, 40। हाँ यहाँ पे देख बेटा, ये 48 भी कॉमन है, तो हम यहाँ पे लिख डालेंगे कि ये 48 भी कॉमन है। इसी तरीके से आगे और भी सारे कॉमन मल्टीपल्स मिलेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो अच्छा ध्यान दे लो, यहाँ पे कॉमन मल्टीपल तो देख लिया बेटा, लेकिन इसमें सबसे लोएस्ट वाला कौन सा है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? तो तुम कहोगे सर सबसे इसमें लोएस्ट तो 24 है। तो यहाँ पे आपने निकाल लिया कि जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एग्जैक्टली वो आपको क्या आ गया बेटा? तो 24 आ गया। इसका मतलब कि एलसीएम आपको 24 आ गया। एलसीएम बोले तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। बोल बेटा, ये मैंने आपको क्या किया ना, अभी बेसिक समझाने की पूरी कोशिश की कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम का मतलब, ये जो बेसिक्स हैं वो बोलो, समझ में आया? क्लियर हुआ क्या कि यही है आपका एलसीएम। इसी तरीके से एलसीएम आप निकाला करते हैं। तो एलसीएम निकालने के कई सारे मेथड्स हैं।
सबसे पहला मेथड बेसिक था, ठीक है। उसके बाद आपको अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में बता देता हूं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे आप एलसीएम निकाल पाएंगे। तो ठीक है, इतना को जल्दी से छाप लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आपको आगे बढ़ करके बताते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे। जल्दी से हटाऊं क्या, इरेज कर दूं? चलो भाई हटाते हैं इसको। आप जो है ना पूरा का पूरा नोट डाउन किया करो। जैसे आप नोट्स बनाओगे ना तो नोट्स को रिवाइज करोगे। मैं बार बार कहता हूं कि रिवीजन इज द मस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आप जितना ज़्यादा रिवाइज कर लो उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए सही है, बट कब रिवाइज करोगे? बार बार वीडियो थोड़ी देखोगे, आप नोट्स तैयार करके रखोगे और उसी नोट्स को बार बार रिवाइज करोगे, दिन आपको बातें रिकॉल होती हुई चली जाएंगी। जैसे तुमने नोट्स बनाया, नोट्स को जब तुम पढ़ रहे होगे तो हमारी सारी बातें तुमको याद आ रही होंगी कि सर ने ऐसे ऐसे कहा था, वही बातें तो रिकॉल हो जाएंगी। फिर चलो बढ़िया है, वो बातें आपको याद रह जाएंगे। तो एग्जैक्टली अब हम लोग देखते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे हम लोग निकालते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे बेटा हम हेडिंग दे रहे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, बेटा तुम भी हेडिंग दे लो लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। अब ये देखना लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमें वो बस वही नंबर का 6 एंड 8 का ही निकाल लेते हैं। तो 6 एंड 8 को बेटा क्या करना है ना, आपको यहाँ पे एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालना है? तो एग्जैक्टली एलसीएम आपको 6 एंड 8 का निकालना है। तो आप क्या करोगे, 6 और 8 को ऐसे कर लोगे और एग्जैक्टली लॉन्ग डिवीजन मेथड से 2 यहाँ पे डिवाइड। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, 2 3 जा 6 और यहाँ पे 2 4 जा 8, ठीक है। हालांकि देखो बेसिक तो ये है कि आपको यहाँ पे फिर देखो ये 3 से होने वाला 3 1 जा 3, 3 से तो 4 कटेगा नहीं, इसीलिए 4 को उतार लेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 4 है बेटा, तो 4 यहाँ पे ये उतर जाएगा क्योंकि 4 से तो ये कटेगा नहीं, इसीलिए ये उतर जाएगा और 4 1 जा 4, यहाँ पे 1 1 आ गया ना एग्जैक्टली। अब इसी को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका एलसीएम निकल करके आ जाएगा। तो जो एलसीएम होता है वो एग्जैक्ट कितना हो गया यहाँ पे, 2 इंटू 3 इंटू 4 हो गया। इट मीन्स कि कितना आ गया बेटा, 24 आ गया। बेसिक से भी तो 24 आया था, यहाँ भी 24 आ गया। लेकिन ये तो आपका थोड़ा सा लंबा चला जाता है। हम क्या करते हैं ना कि एग्जैक्टली 6 और 8 का अपन एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 3 कम से कम देखना है कि 2 कटना चाहिए। अगर 2 ना कटा, जहाँ पे किसी एक नंबर से 2 नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। जहाँ पे वैसा ना हो वहाँ पे रुक जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे कि 2 3 जा 6 हो गया और यहाँ पे 2 4 जा 8 हो गया। अब कोई ऐसा नंबर ही नहीं है 1 के अलावा जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो बस यहीं पे ठहर जाएंगे, बस आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम लिख डालोगे। क्या लिखोगे एलसीएम बेटा, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 इंटू 4 कर दो, तो एग्जैक्टली कितने आ जाएंगे, 24 आ गया है ना, 24। तो कहने का मतलब ये है कि सर लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें पहले भी आता था और अभी भी आता है, कोई टेंशन नहीं। हो सकता है कि आपको बेसिक नहीं आ रहा हो, कुछ बच्चों को बेसिक भी आ रहा होगा, कोई इशू नहीं। अब हम जो थर्ड पढ़ने वाले हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, उसको अच्छे से आप ध्यान में रखना। तो इसको जल्दी से आप लिख लो। अब यहाँ पे देखो, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीखने वाले हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कैसे एलसीएम निकालते हैं। तो हेडिंग लगा लो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो ध्यान देना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें एलसीएम निकालना है। और किसकी एलसीएम निकालनी है बेटा, तो 6 एंड 8 की एलसीएम निकालनी है कि क्या होगा। तो 6 एंड 8 का एलसीएम आपको निकालना है। तो एग्जैक्टली आप क्या करो ना कि 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, ठीक है। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे, तो यहाँ पे करोगे 2 3 जा 6, यानी कि आप ऐसे लिखोगे 2 इंटू 3, ठीक है। उसी तरीके से 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। आपको कैसे लिखना है, यहाँ 2 4 जा 8 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया। तो एग्जैक्टली आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। बोल बेटा ये प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना आएगा कि नहीं आएगा, कर लोगे क्या? इतना छोटा सा काम तो कर ही सकते हो। अब आपने इतना कर लिया तो यहाँ पे आप एग्जैक्टली क्या करेंगे कि 2 का पावर 1 और 3 का पावर 1 यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करोगे बेटा, आप 2 का क्यूब कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई कर करके दिया हुआ है। बोलो इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि अब एलसीएम क्या होगा इसका। एग्जैक्टली अब आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए बेटा यहाँ पे आप ध्यान देना, एलसीएम के लिए आप एक बात याद रखना कि प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। एग्जैक्टली आपको यहाँ पे जो लिखना है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर
पावर ऑफ ईच फैक्टर, ठीक है। यहां पे आपको क्या करना है ना कि हर एक फैक्टर का देखना है कि लार्जेस्ट पावर कौन है, ग्रेटेस्ट पावर कौन है। जैसे कि इसमें 2 देख लो बेटा, 2 का पावर 1 है, लेकिन इसमें 2 देख लो 2 का पावर 3 है, तो हम 2 का पावर 1 लेंगे या 2 का पावर 3 लेंगे? तो एग्जैक्टली यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा ना कि 2 का पावर 3 लेना पड़ेगा, 2 का पावर 3, क्योंकि मैंने लिखा है प्रोडक्ट करना है किसका, तो ग्रेटेस्ट पावर वाला का। हर एक फैक्टर का ग्रेटेस्ट पावर देखना है तुमको। 2 दिखा तो ग्रेटेस्ट पावर देखो, 1 है यहाँ 3 है, तो आपने 3 लिख लिया। इनटू में प्रोडक्ट करना है, तो अब आपको 3 भी एक दिखा, तो 3 तो यहाँ पे बेटा अकेला है, उसका पावर 1 है, तो बस आप ऐसे कर दो। अब एग्जैक्टली आप इसको सॉल्व कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ये हो जाएंगे 8 बेटा, और ये हो जाएंगे 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24। बोलो बात उतना ही आया या अलग आ गया? इसको समझो, इसको समझो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस बात को याद करके रखेंगे, प्रोडक्ट करना है ग्रेटेस्ट पावर एलसीएम लोएस्ट, यहां ग्रेटेस्ट ठीक उल्टा हो रहा है, उल्टा। अगर एलसीएम निकालना है तो हम ग्रेटेस्ट पावर को लेंगे, और वो भी किसका, तो ईच फैक्टर। यहां पे ईच देखो, हर एक फैक्टर की बात की जा रही है, हर एक फैक्टर के आपको ग्रेटेस्ट पावर को लेकर करके मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा। 2 दिखा तो 2 का पावर ज्यादा किसमें था, यहां था, मैंने 2 के पावर 3 को उठा लिया, ठीक है। दोनों को नहीं लिख लेना, ज्यादा पावर वाले को लिखना, ठीक। उसी तरीके से 3 था तो 3 तो यहाँ पे अकेला था, मोनोपोली चल रहा है, यहाँ पे उसी को उठा करके लिखना पड़ेगा। तो आपने ओवरऑल क्या किया कि एलसीएम एंड एलसीएम को आपने 3 तरीके से देख लिया। एक तो आपने बेसिक जान लिया, दूसरा आपने प्राइम ये लॉन्ग डिवीजन मेथड जान लिया, तीसरा आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जान लिया। तो इन 3 तरीके से ही एलसीएम निकाला जाता है। तो आप इसको क्या करो, जल्दी से लिख डालो। अब हम लोग चलेंगे एचसीएफ पे और एचसीएफ के मतलब को समझेंगे, तो इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर डालिए, ठीक है। चलो भाई इसको हटाते हैं, हम इस हेडिंग को भी हटाते हैं और फिर हम आपको एचसीएफ बताते हैं। बेटा एलसीएम है ना लोएस्ट कॉमन, यहाँ लोएस्ट कॉमन है तो इसीलिए ग्रेटेस्ट पावर लिख रहे हैं। हम आपको एचसीएफ में भी बताएंगे, एचसीएफ में भी आपको तरीका बता देंगे कैसे आपको याद रखना है और किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एचसीएफ को भी एग्जैक्टली हर एक तरीके से हम लोग सीखेंगे कि कैसे कैसे हमें एचसीएफ निकालना पड़ता है। बोल मेरे भाई, इतना ज़्यादा जो मैंने आपको बताया बात, वो सबका सब क्लियर है कि नहीं? अगर नहीं क्लियर होगा देन फिर बताना बेकार है। आगे की चीज़ों को हम अगर आपको समझाएंगे, एलसीएम चीज़ नहीं समझ में आया है तो फिर आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, इसीलिए पहले बताओ समझ में आ रहा है। हमें उम्मीद है, आई होप कि आप सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। अब हम यहाँ पे चल रहे हैं एचसीएफ के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा, हेडिंग दे देते हैं, एचसीएफ को बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोले तो एचसीएफ क्या हो गया बेटा? एचसीएफ हो गया। अच्छा इसको जीसीडी भी कहते हैं, जीसीडी कहने मतलब कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसको लिख दूं क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी इसको कहते हैं एचसीएफ को। चलो भाई अब हमें एचसीएफ सीखना है, लेकिन उससे पहले हम ये बोलेंगे कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। एचसीएफ तो सीख ही लेंगे, सिखा ही रहे हैं, आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। इतना ज़्यादा एफर्ट आपके लिए कर रहे हैं तो इतना तो अपने टीचर के लिए बनता है, ठीक है। चलो भाई हम यहाँ पे एचसीएफ देख रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख रहे हैं, लेकिन सर पहले हमको फैक्टर ही नहीं पता है। आप तो ठीक है यहाँ पे एचसीएफ बताने वाले हैं, लेकिन फैक्टर पहले आप बता दीजिए कि फैक्टर क्या होता है, उसके बाद तो हम कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, फिर हाईएस्ट भी उसमें से निकाल लेंगे कि हाईएस्ट वाला कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो चलो मेरे भाई, यहाँ पे फैक्टर कहने का मतलब होता है बेटा एग्जैक्ट डिवाइजर जो होता है ना, यानी कि वैसा नंबर जो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, वही उसका फैक्टर होगा। सपोज दैट कि मुझे 6 का फैक्टर चाहिए, तो जो 6 का फैक्टर होगा बेटा वो क्या होगा? 6 1 से भी डिविजिबल है तो 6 का फैक्टर 1 होगा, 6 2 से डिविजिबल है तो इसका फैक्टर 2 भी होगा, 6 3 से डिविजिबल है तो फैक्टर 3 भी होगा, 6 6 से डिविजिबल है तो फैक्टर 6 भी होगा। वाह बहुत खूब, बहुत अच्छा। यहाँ पे जिससे जिससे डिवाइड हो जाएगा
वो सबका सब उसका फैक्टर कहलाएगा। तो सबसे छोटा वाला फैक्टर 1 होता है, सबसे बड़ा वाला फैक्टर वो नंबर खुद होता है, और फैक्टर लिमिटेड होता है, मल्टीपल की तरह नहीं कि जितना मन किया उतना लिख दिया। यहाँ पे लिमिटेड फैक्टर होंगे, जैसे 6 के कितने सारे फैक्टर्स हैं, तो 2 2 4 4 फैक्टर्स हैं, ठीक है। उसी तरीके से बेटा आप 8 का फैक्टर्स बताना, तो 8 बोलोगे 1 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल, 3 से नहीं, 4 से डिविजिबल, उसके बाद डायरेक्टली हमारा 8 से डिविजिबल होता है 8, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या किया ना कि फैक्टर निकाल लिया, लेकिन अब फैक्टर के बाद कॉमन फैक्टर जरा बताना, यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे। कॉमन फैक्टर बेटा, तो अब यहाँ पे कहोगे सर कॉमन 1 1 दोनों में है, ठीक है। 1 तो बेटा हर एक नंबर से डिविजिबल, 1 जो है वो हर एक नंबर को डिवाइड दे देता है, तो 1 तो कॉमन होगा ही होगा। 2 भी है क्या कॉमन, एग्जैक्टली 2 भी कॉमन है। उसके बाद 4 6 में अब कोई कॉमन नहीं है सर, तो यहाँ पे हमें जो कॉमन फैक्टर मिला वो यहाँ पे 2 मिला, एक 1 है और एक 2 है, लेकिन अब हमें कॉमन फैक्टर नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो इसमें हाईएस्ट वाला कौन है बेटा, तो तुम कहोगे सर 2 है, तो यहाँ से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल गया, आ गया, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे 2 निकल करके आया। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल गया, 2, इसका मतलब कि HCF 2 निकल गया। बोलो भैया यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है। तो ये है बेसिक HCF का, जो आप नहीं जान रहे थे। इसी तरीके से कर करके HCF निकाला जाता है, और इसी HCF को और मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। और वो कौन कौन सा मेथड हो सकता है, तो ठीक LCM वाला मेथड हो सकता है। इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। और देखना लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग कैसे HCF को निकालते हैं। तो दूसरा जो मेथड है वो हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे आप हेडिंग दे लो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे हम लोग HCF निकालते हैं। ये हो गया आपका बेटा नेक्स्ट हेडिंग। ये तो आपका बेटा बेसिक था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये बेसिक है बेटा HCF का। और फाइनली हम यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड अब आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। चलो अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमें डिवाइड देना पड़ेगा छोटे नंबर से बड़े नंबर को। देखो यहाँ पे 6 और 8 का हमें अगर HCF निकालनी है, किसकी HCF निकालनी है, 6 और 8 की HCF निकालनी है, तो एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, छोटे नंबर 6 है और बड़े 8 है, तो हम लोग डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ पे देखो 6 1 जा 6 हो जाएगा, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा बेटा, यहाँ रिमाइंडर 2 आ गया ना, तो रिमाइंडर 0 तो नहीं आया। तो एग्जैक्टली हम क्या करेंगे कि अब इस 2 को बेटा डिवाइजर बना लेंगे और इस 6 को डिविडेंड बना लेंगे, ऐसे कर लेंगे। जो रिमाइंडर है ना उसी को बेटा डिवाइजर बना लेना है और इस डिवाइजर को उठा के डिविडेंड बना देना है। तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 होगा, जब घटाओगे तो अब रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। बस रुको रुको, अरे थमो जरा, रुक जाओ। देखो जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है देन वहीं पे ठहर जाना, और जब तक ना आता है तब तक हम करते जाएंगे। अगर सपोज दैट कि मेरा यहाँ पे आ जाता है बेटा 1 आ जाता है या फिर 7 आ जाता है, कुछ भी, तो फिर उठा कर करके हम इस 2 को यहाँ पर लेकर के चले आते। बट ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे तो आपका 0 पे आकर करके एंड कर गया। तो लास्ट वाला डिवाइजर कौन है, तो लास्ट वाला डिवाइजर बेटा ये 2 है। 2 जो है यहाँ पे लास्ट डिवाइजर है। अब इसके बाद कोई डिवाइजर यहाँ नहीं आने वाला, इसीलिए लास्ट डिवाइजर होने की वजह से इसी को हम लोग बेटा HCF कहते हैं, और यहाँ पे लास्ट डिवाइजर ही HCF कहलाएगा। बोलो क्लियर है क्या, समझ में आ गया कि इस तरीके से डिवाइड देते चलेंगे। जो हमारा लास्ट वाला डिवाइजर होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि यही HCF है। एग्जैक्टली। तो आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी HCF को देख डाला, आपने बेसिक से भी HCF को देख डाला। अब क्या करें सर, तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन से भी HCF को देख डालेंगे, जैसे कि हम लोगों ने LCM को देखा था। तो जल्दी से इसको लिख लो मेरे भाई। अब हम आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एग्जैक्टली आपको HCF बताने वाले हैं। तो हम इसको अब हटाते हैं, क्योंकि अब आपको बताना है मुझे, और वो भी कैसे, तो वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताना है। तो लो भैया हमने सबको इरेज कर दिया, हालांकि हमने हेडिंग को भी इरेज कर दिया। हेडिंग रहना चाहिए था, खैर कोई नहीं, चले गए तो चले गए। बहुत लोग आपके लाइफ में आएंगे, बहुत लोग आपके लाइफ से जाएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे कि यहाँ अभी हेडिंग को साथ देना चाहिए था, ये क्या खतरनाक तरीके से उड़ गया, इरेज हो गया भाई। कोई बात नहीं, नहीं भी हैं साथ में तब भी चलेंगे।
अब कभी लाइफ में देखो, लाइफ में कभी परेशान नहीं हो ना कि अभी ये लोग मेरे साथ हैं, ये लोग मेरे साथ नहीं हैं, तो क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ नहीं होता है यार, धीरे धीरे टाइम आने पे सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, कोई टेंशन नहीं होता है। अपने में यानी अपना रास्ता खुद बनाओ, दूसरों के बदौलत क्या करना है भाई, अपने बदौलत चलो, अपना रास्ता बना कर करके मंजिल पे पहुंचो। तुमको लोग फॉलो करेंगे, तुम दूसरे को क्यों फॉलो करने जाओगे, इस कदर इस काबिल बनो। चलो खैर कोई नहीं, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एचसीएफ बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप भी हेडिंग डाल लो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी बहुत प्यारा सा मेथड है बेटा, एलसीएम के जैसा ही ये मेथड है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में भी हमें एचसीएफ किसकी निकालनी है, तो एग्जैक्टली एचसीएफ निकालनी है 6 और 8 की ही निकालनी है। क्या होगा, तो बस हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे लास्ट टाइम हमने लिखा था, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या लिखा था, 2 × 3 लिखा था। और 8 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया था वो 2 × 2 × 2 किया था। तो एग्जैक्टली इसको हम लोग 2 टू द पावर 1 और 3 टू द पावर 1 लिख सकते हैं, और इसको कितना लिख सकते हैं, 2 क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, इतना तक तो सर करके चले आएंगे। बट अब एचसीएफ क्या होगा, लास्ट में हम लोगों ने एलसीएम क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा, तो प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर। लेकिन यहां पे आप एचसीएफ देखो क्या पढ़ने वाले हो, प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर, लोएस्ट पावर ऑफ ईच। लेकिन एक यहाँ नया वर्ड जुड़ रहा है, ईच कॉमन फैक्टर। बेटा यहाँ पे इन बातों को ख्याल रखना, मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था ना कि आप ईच पे फोकस करो, ईच मतलब कि हर एक। बट यहाँ ईच कॉमन फैक्टर, सबसे पहले प्रोडक्ट लेना है लोएस्ट पावर का, वहाँ हम लोग हाईएस्ट पावर ले रहे थे, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, तो लोएस्ट पावर लेंगे। तो देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो लोएस्ट पावर, अगर एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल था तो हाईएस्ट पावर, ठीक उल्टा चल रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो चलो लोएस्ट पावर ले लेंगे, लेकिन किसका लेंगे, तो ईच फैक्टर नहीं, ईच कॉमन फैक्टर, जो कॉमन होगा सब में उसी का लोएस्ट पावर लेंगे। अगर कॉमन नहीं है तो यहां पे हमें नहीं लेना है। अरे यहां पे लेंगे क्या, एग्जैक्टली नहीं लेंगे। तो फाइनली आपको देखना है सबसे पहले कॉमन कौन सा है, तो इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, लेकिन लोएस्ट पावर लेना है। तो लोएस्ट पावर कितना है बेटा, 1 है। तो यहाँ पे आप एचसीएफ निकाल लोगे, तो एग्जैक्टली एचसीएफ 6 और 8 का कितना निकल करके आ जाएगा बेटा, तो 6 और 8 का 2 का पावर 1 निकल के आएगा, दैट मीन्स कि 2 हो गया। बोलो समझ में आया क्या। तो आपको कॉमन देखना है, 3 कॉमन नहीं है तो 3 नहीं लेंगे हम। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने यहां कहा कि ईच कॉमन फैक्टर। तो बस एलसीएम और एचसीएफ में दोनों में बस एक बात का फर्क याद रखना है कि अगर हमें एचसीएफ की बात की जाएगी तो कॉमन फैक्टर को ही लेंगे, लेकिन एलसीएम में बात की जाएगी तो सबको ले लेंगे, सबको ले लेंगे। एलसीएम लोएस्ट है तो हाईएस्ट पावर वाला सबको ले लेंगे। अच्छा एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन है, इसीलिए क्या करेंगे कि लोएस्ट पावर वाला सभी कॉमन को लेंगे, कॉमन को। ठीक है, तो चलो भाई मेरे, यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से, कैसे बेसिक मेथड से, कैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें पहले से नहीं आ रही थी, बट आई होप अब सारी चीज़ें आपको आ रही हैं। कितना अच्छा लग रहा है, सारी चीज़ें आप एलसीएम जान रहे थे, एचसीएफ जान रहे थे, बट व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट यू डोंट नो, बट अब पता चल गया। कितना मज़ा आया सोचो। तो बेटा इसी बात पे जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ना। हमें पता है कि बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस को देख लेते हैं बट उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। भाई साहब आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, अगर आप सपोर्ट कर देंगे तो हमारी चैनल दिन प्रतिदिन ग्रो करेगी। हमारी चैनल आपकी हमारी सबकी चैनल है, तो एग्जैक्टली सपोर्ट तो करना चाहिए। अगर कोई टीचर सच्चे मन से, सच्चे लगन से आपके साथ आपको हेल्प कर रहा है, आपके अंदर थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर रहा है, देन उसका रिटर्निंग में आप क्या दे रहे हैं, कुछ ना कुछ। बस हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना सा चाहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और इस वीडियोस को लाइक करके अगर जो भी समझ में आता है, वो आपको कोई बातें अच्छी समझ में आ रही हैं, नहीं समझ में आ रही हैं, वो सब कमेंट करके हमें बताओ। बस इतना सा चाहिए, कोई हम इसके लिए डिमांड तो कर नहीं रहे कि भाई ऐसा करो कि आप हमें इतना पे करो, ये करो, वो सारी चीज़ें आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हैं। तो चलो भाई ठीक है,
आप दीजिए तब भी ठीक, नहीं कर दीजिए तब भी ठीक, लेकिन हम तो पढ़ाने आए हैं बेटा, पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, पढ़ लो। आप बहुत प्यारे बच्चे हो, कर ही दोगे। देखो भाई, अब एलसीएम और एचसीएफ में थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा रिलेट कर कर करके देखते हैं। हम लोग जानना चाहते हैं कि फाइनली हमें कुछ कंक्लूजन को देखना है और उस कंक्लूजन को देख कर करके आगे बढ़ना है, तो हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं क्योंकि आपको उससे क्वेश्चंस आते हैं। कोई बच्चा, अच्छा ठीक है, रुको रुको, पहले इसको मिटा लेते हैं। कोई बच्चा जो है ना एग्जैक्टली एनसीईआरटी के अलावा हेल्प बुक बनाता है, जैसे कि वो आर एस अग्रवाल बनाता है या फिर आर डी शर्मा बनाता है। यही दो किताबें तो है जो इसके बाद बहुत ही पॉपुलर है। तो अब आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा बनाने वाले बच्चों को एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस कब कर पाएंगे, जब उनको ये सारी बेसिक्स पता होगा तब। ठीक है, आज तो हम एलसीएम एचसीएफ का क्लास ले रहे हैं और नेक्स्ट वाला जो आपका लेक्चर होगा उसमें एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस होंगे, क्योंकि हमारा एक ही फंडा है कि मैं थ्योरी पढ़ा दिया, ये तो सारे लोग पढ़ा देते हैं। ठीक है, बट हमें प्रैक्टिस क्यों नहीं कराया गया, क्यों नहीं बच्चों को प्रैक्टिस कराया जाता है? क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं कि बेटा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को करना है, तब तक उसको आइडिया कहां से लगेगा। तो एग्जैक्ट नेक्स्ट लेक्चर में एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड प्रैक्टिस वाली लेक्चर होगी, उसको जरूर अटेंड करना। उसके बाद तुम आर एस अग्रवाल उठा लेना, आर डी शर्मा उठा लेना, एनसीईआरटी उठा लेना, यार कहीं से भी कुछ भी उठा लो ना, सारे के सारे तुमसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम रिलेशंस को पढ़ लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जो हम करेंगे ये सब काम आने वाला है। तो चलो भाई, हमें यहाँ पे कुछ कंक्लूजन निकल रहा है और उस कंक्लूजन को यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेना है। कंक्लूजन ये निकल रहा है कि सर अभी अभी हम लोगों ने एचसीएफ निकाला था, 6 और 8 का एचसीएफ निकाला था तो वो 2 आया था। सर थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एलसीएम निकाला था और इसी 6 और 8 का एलसीएम निकाला था तो कितना आया था? 24 आया था, शायद 24 आया था, नहीं 24 आया था भाई। ठीक है सर, 24 आया था और ये 2 आया था। अब जरा देखना कि आप क्या करो बेटा, इस एलसीएम और इस एचसीएफ को बेटा आप मल्टीप्लाई करो, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो बेटा। यहाँ पे एलसीएम और इंटू एचसीएफ करो तो एग्जैक्टली यहाँ पे देखोगे कि कितना आएगा। एलसीएम यहाँ पे कितना बेटा 24 और एचसीएफ कितना है 2, तो आप फाइनली देखोगे कि 48 आ गया। बोलो 48 आया क्या? चलो बढ़िया है। आप किन दोनों नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकाले हैं? तो 6 और 8 का निकाले हैं, तो आप इस दोनों को भी मल्टीप्लाई करो। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, बेटा इस नंबर्स का प्रोडक्ट निकालो। तो एग्जैक्टली आप क्या करने वाले हो, 6 इंटू 8 करने वाले हो, तो कितना आएगा बेटा 48 आएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, एक बात ये देख रहे हो कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर कर रहे हैं तो 48 आ रहा है और एलसीएम एचसीएफ कर रहे हैं तब भी 48 आ रहा है। इसका मतलब सर ये पता चला कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। बोलो बच्चा, समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ये केवल 2 ही नंबर्स के लिए वैलिड है कि 2 नंबर का आप एलसीएम निकाल लो, उसी 2 नंबर का आप एचसीएफ निकाल लो और उस एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ना, एग्जैक्टली जो वैल्यू आएगा वो उस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जितना आता है उतना ही आएगा। यानी आप यहां पे ये समझ लो कि बेटा फर्स्ट नंबर और इनटू में सेकंड नंबर, ठीक है, आप सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई कर दिए तो इज इक्वल्स टू एलसीएम और इनटू एचसीएफ हो जाएगा। और वो किसका एलसीएम और किसका एचसीएफ? तो एग्जैक्टली उसी दोनों नंबर का, इसी दोनों नंबर का एलसीएम और इसी दोनों नंबर का एचसीएफ, जो अभी अभी आपने देखा। तो इस बात को भी आप नोट डाउन कर लोगे। इसको मैं एक तरीके से ऐसे भी लिख देता हूं कि आप यहां पे देखो बेटा, हमने क्या किया ना कि एक नंबर ए ले लिया और दूसरा नंबर बेटा बी ले लिया, इस दोनों को हम मल्टीप्लाई किए, ये एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा इसी दोनों के एलसीएम ए बी का निकाल लो, ठीक है, और एचसीएफ इसी ए बी का निकाल लो, ठीक है, ए बी का आप एचसीएफ निकाल लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो एग्जैक्टली आप कहोगे कि हाँ सर वो आपके बराबर हो जाएंगे। तो ओवरऑल हमें कंक्लूजन ये निकला कि अगर यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम हमें पता है किसी 2 नंबर का, तो वो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर हो जाएगा। तो इतनी सी बात को आप लिख लो, इतना सा बात को आप लिख डालो बेटा। आपके क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं पता है? इसमें एक एलसीएम हो गया, एक एचसीएफ हो गया, एक सेकंड नंबर हो गया, एक फर्स्ट नंबर हो गया। तो पता है क्या करेगा? एलसीएम दे देगा, एचसीएफ दे देगा, सेकंड नंबर दे देगा। बुलाओ फर्स्ट नंबर निकालो। क्या करोगे? इसमें रख दोगे, वही रख दोगे, निकल जाएगा कि नहीं? आपको फर्स्ट नंबर दे देगा, सेकंड नंबर दे देगा, एलसीएम दे देगा, बोलेगा एचसीएफ निकालो, तो आप इसमें जल्दी से रख दोगे तो एचसीएफ निकल कर करके आ जाएगा। बट बेसिकली वो ज्यादातर क्या करता है ना कि आपको एलसीएम और एचसीएफ और फर्स्ट नंबर दे देगा, बोलेगा सेकंड नंबर निकालो, सेकंड दे देगा, बोलेगा फर्स्ट नंबर निकालो। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन
क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो सभी के सभी अब सॉल्व हो जाएंगे और वो हम आपको सॉल्व कर कर करके दिखाने वाले हैं। तो टेंशन नहीं लेना, इन सारी चीज़ों को आप क्या करो कि जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा, यही चीज़ आपको काम आने वाला है। आपको मैंने पूरी बेसिक तरीके से एलसीएम एंड एनसीएफ को बेटा कवर करा दिया, इतना डिटेल से कराया कि शायद ही कोई इसको करा रहे होंगे। खैर कोई नहीं, आपने तो कर लिया ना, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर 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 करके आप कल रिवाइज कर लेना एंड नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी उस वीडियो को आप देखना और उसमें जो जो मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा उसको प्रैक्टिस कर लेना, फिर जाके आप हेल्प बुक उठाना, एनसीईआरटी उठाना, सारी चीज़ें करना फिर हो जाएंगे। तो फंडामेंटल अरिथमेटिक के जो थ्योरम थे उन पे बेस्ड ये सारी कॉन्सेप्ट थी, इसको मैंने कवर कराया। तो आपसे जाते जाते बस थोड़ी सी यही रिक्वेस्ट रहेगी फिर से कि अगर आपने सच्ची में नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर दे यार, ठीक है? अब नहीं बोलेंगे, ठीक है? ओके बाय, गुड नाइट।